नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। मैं अजित सिंह पवार, चेंबूर, मुंबई, अध्यक्ष रावणा राजपूत समाज संघ मुंबई महाराष्ट्र रजिस्टर्ड। मैं आज आपके सामने कुछ विशेष बात को लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य ज़िलों में अनोप मंडल द्वारा एक पर्टिकुलर समाज को, जैन समाज को लेकर टारगेट किया जा रहा है, जिससे जैन समाज आहत हुआ है, हिंदू संगठन या हिंदू समाज आहत हुआ है। हम उस अनोप मंडल का पुरजोर विरोध करते हैं। उनके द्वारा जो बातें बताई गई कि जैन समाज राक्षसी विद्या करता है, जैन समाज कोरोना लेके आ रहा है, जैन समाज फलाना कर रहा, फलाना डिगरा कर रहा है, प्रकृति में जो भी हो रहा है सब जैन समाज की वजह से हो रहा है। हम उनके द्वारा बोली गई किसी भी बात पर न विश्वास करते हैं, न उनसे सहमति जताते हैं। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। रावणा राजपूत समाज अनोप मंडल का पुरजोर विरोध करता है। जैन समाज का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में, प्रवास में, हर छोटे से छोटे गांव में, तहसील में, जिले में, हर प्राकृतिक आपदा में, जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ी तब हर समय जैन समाज के जितने भी संगठन हैं या जैन समाज के जितने भी अनुयायी हैं या जैन समाज से जुड़े हुए जितने भी बंदे हैं, हर समय जैन समाज तैयार रहता है, हर पल। आज हम गाँवों में देखें, तहसील में देखें, जिलों में देखें, शहरों में देखें, प्रवास में देखें, अन्य जगहों पर देखें, हॉस्पिटल्स, धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, आप अभी जो राम मंदिर बना है उनमें उनका योगदान, प्राकृतिक आपदा जब भी आती है इस कोरोना काल में जो अभी हम देख रहे हैं पिछले 1.5 वर्षों से, उसके अंदर जैन समाज ने जितनी भी धर्मशालाओं से भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, हर प्रकार की वो कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अब उस जैन समाज को बदनाम किया जा रहा है जिसने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की संस्कृति को ऊपर लाने के लिए या हिंदुस्तान की संस्कृति को रखने के लिए अपना योगदान दिया है। उस जैन समाज को ये अनोप मंडल द्वारा बदनाम किया जा रहा है, उनके बारे में अनगलत बातें की जा रही है। अनोप मंडल की ये जो बातें हैं, उनकी एक बुक है जगत हितकारिणी, उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। अब वो बुक कब छपी, किसने छापी, उसमें किसने संशोधन किया, किसने नहीं किया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन वो एक बुक के आधार पर पता नहीं कुछ न कुछ। मेरा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, मैं कभी अनोप मंडल से कभी मिला नहीं। हालांकि मुझे गर्व है कि संत शिरोमणि श्री अनोप दास जी महाराज हमारे समाज से हैं, रावणा राजपूत समाज से हैं, हमारे समाज के पूजनीय गुरुदेव हैं। और अनोप मंडल द्वारा इन किए गए कृत्यों के कारण हमारे गुरुदेव की बदनामी हो रही है, उनके गौरव को ठेस पहुंच रही है। अगर हमारे गुरुदेव अनोप दास जी महाराज की प्रतिष्ठा को अगर ठेस पहुंचाने का काम अनोप मंडल कर रहे हैं, इनकी वजह से हमारे समाज की बदनामी हो रही है, तो हम स्वयं रावणा राजपूत समाज संघ मुंबई के जितने भी संगठन मिलकर अगर हमारे गुरुदेव के ऊपर, हमारे संत शिरोमणि श्री अनोप दास जी महाराज की छवि के ऊपर असर पड़ता है या उनको ठेस पहुंचती है, तो हम स्वयं अनोप मंडल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम रावणा राजपूत समाज संघ मुंबई
अनोप मंडल से किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हम जैन समाज के साथ में हैं, हिंदू संगठनों के साथ में हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अब ये जिस का माहौल चालू है, अनोप मंडल के द्वारा जिस प्रकार का वातावरण या जिस प्रकार की ये गलत बातों का प्रचार हो रहा है, जिससे हिंदुस्तान में, राजस्थान में, मुंबई, महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का माहौल हो गया है। सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का माहौल बन गया है, जिससे जैन समाज बड़ा आहत हुआ है। जैन समाज के साथ में दूसरे संगठन या दूसरे समाज बंधु जो भी है, उनको भी आहत हुई है, क्योंकि हमने हमारी आंखों से जैन समाज को कोई भी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। आज मैं खुद 30 सालों से जैन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। 30 सालों में मैं आज मेरी खुद की बात बताता हूँ। मैं अगर यहाँ पे इस चेंबूर मुंबई में अगर खड़ा हूँ तो मैं जैन समाज का मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद है, उनका खूब योगदान है। ये सच्चाई है और सच्चाई से कोई आदमी झुठला नहीं सकता। ये हकीकत है। आज जैन समाज ने हजारों 36 कौम के लोगों को, हमारे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, 36 कौम के लोगों को रोज़गार दिया है, धंधा करना सिखाया है। हालांकि योग्यता इंसान में होती है, लेकिन फिर भी गुरु होता है। आज हम वहाँ पे रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनसे काम धंधा सीखते हैं, उसके बाद में अपनी काबिलियत के अनुसार धंधा करते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन उन्होंने हमें एक धंधे की या एक व्यापार करने की पद्धति रहती है, वो हमें उनसे सीखने को मिली। व्यापार कैसे किया जाता है वो हमें उनसे सीखने को मिला। व्यवहार किसे कहते हैं ये हमें उनसे सीखने को मिला। किस प्रकार से ये रखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैन समाज हमेशा समाज का या हिंदुस्तान के विकास में हमेशा अग्रणी रहा है। उनका हमेशा तन मन धन से उनका हमेशा से साथ रहा है। हमने तो यही देखा है बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, किसने बुक पढ़ी। मैंने तो आज ना तो बुक पढ़ी, ना कभी अनोप मंडल के किसी भी प्रोग्राम में या कभी उनके भाविक से मैं मिला। हालांकि समाज के ग्रुपों में कभी कभी ऐसी बातें होती थी, फिर भी हमने हर समय अनोप मंडल के इन बातों का पहले से ही विरोध किया था, हमारे ग्रुपों में भी या अन्य ग्रुपों में भी, और आज भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन अति हो गई है। अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा होता है तो हम अनोप मंडल के पक्ष में नहीं हैं। अनोप मंडल के खिलाफ जो भी संगठन, चाहे जैन समाज का हो, चाहे हिंदू संगठन हो, हम उस संगठन के साथ में मिलकर हिंदुस्तान की संस्कृति को, इस जैन समाज को बदनाम होने से बचाने के लिए, इनकी सच्चाई के लिए जैन समाज के साथ में हमेशा हर पल खड़े रहेंगे। पूरी समाज खड़ी रहेगी, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर हमारे समाज के कुछ भाविक अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जो हुआ सो हुआ, आप अभी भी संभल जाइए। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई वीडियो, किसी प्रकार का कोई मैसेज या किसी भी प्रकार की ऐसी अन्य बातें ना करें जिससे जैन समाज को ठेस पहुँचे, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, राजस्थान का माहौल ख़राब हो, या किसी भी व्यक्ति विशेष भावना को ठेस पहुँचे। कोई भी संत या कोई भी साधु संत महात्मा किसी भी धर्म या जाति को लेकर कभी टिप्पणी नहीं करते। सभी धर्म अपने अपने हिसाब से पूजनीय हैं, अपने अपने हिसाब से वंदनीय हैं। तो कोई भी साधु संत ये नहीं कहता कि वो समाज